Jai Hind दोस्तों, this is Swapnil Walunj and in today's lecture we are going to discuss this year's CAPF AC papers। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले पेपर में, अभी रिसेंटली पेपर कंप्लीट हुआ है और इस पेपर का जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक काम की चीज है जो कि इस पेपर में जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आए थे और लास्ट 2 साल में जो क्वेश्चन आए हैं उसका हम कंपैरिजन भी करेंगे और उसका ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि सीएपीएफ में अभी कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि कोई ट्रेंड सेट करने के लिए आपके पास 2-3 साल का डेटा होना आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम कि इस साल कितने क्वेश्चन बने थे, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कितने क्वेश्चन बने थे। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एंशिएंट के ऊपर कितने क्वेश्चन थे, मेडिवल के ऊपर कितने क्वेश्चन थे, मॉडर्न के ऊपर कितने थे। जैसे साइंस में हम देख सकते हैं कि फिजिक्स में कितने क्वेश्चन थे, बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आए हैं इस साल, ठीक है, केमिस्ट्री में कितने आए हैं वो भी हम देखेंगे, इन्वायरमेंट में कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी देखेंगे हम, और भी जो भी कुछ नई चीज इसमें ऐड हुई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो पहला है कि ये जो अभी जो पेपर हुआ है 2025 का, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम जो सब्जेक्ट है और उसके जो कितने क्वेश्चन आए हैं वो हमने यहाँ पे उसका टैली किया है। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो लास्ट 3 साल में सबसे ज्यादा वेटेज जनरल साइंस को ही है। तो इस साल भी जो क्वेश्चन आए हैं वो नियर अबाउट 30 क्वेश्चन आए हैं। साइंस में जो लास्ट 2 साल में नियर अबाउट 23-24 क्वेश्चन आते थे, इस साल और 5-6 क्वेश्चन ऐड हुए हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन साइंस से आए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि साइंस में से बायोलॉजी में कितने आए हैं, केमिस्ट्री में कितने आए, फिजिक्स में कितने आए, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में है ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। तो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट जैसे लास्ट ईयर था उसी तरह इसी का भी वेटेज नियर अबाउट सेम ही है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन थे नियर अबाउट 15 और इन्वायरमेंट के 6। तो ऐसे करके नियर अबाउट 21 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। तो ये भी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आपने उसकी कंसेप्ट ठीक से कर लिए तो यहाँ पे आपको अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद में है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री जो सीएपीएफ में जो हिस्ट्री आता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इस साल भी जो क्वेश्चन आए थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे। और एक काम की चीज यहाँ पे है कि जो हिस्ट्री के ऊपर जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपको देखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, मिडिल हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर एंशिएंट में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो भी देखना है और उसी तरह से आपकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो आपको मॉडिफाई करनी है, कहां पे ज्यादा फोकस करना है, जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वहां पे ज्यादा फोकस करना है। तो अभी इसके ऊपर कितने 20 क्वेश्चन आए, तो उसका जो सेग्रीगेशन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन आए एंशिएंट, मिडिल और मॉडर्न में। उसके बाद है इकोनॉमी। इकोनॉमी नियर अबाउट 15 क्वेश्चन आए हैं और इस साल जो बजट जो इकोनॉमिक सर्वे है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछे जा चुके हैं इस साल। तो हमें वो भी देखना है जब हम आंसर की डिस्कस करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। तो हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, इकोनॉमी में जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, उसको किस तरह से टैकल किया जाए, वो हम जब आंसर के डिस्कशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। उसके बाद में है जनरल मेंटल एबिलिटी, जो मैथमेटिक्स पार्ट है उसके ऊपर 15 क्वेश्चन आए हैं। जैसे लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन आए थे तो इस साल भी लगा था कि नियर अबाउट 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो मैथ है उसमें अभी फिलहाल 15 क्वेश्चन ही है। उसके बाद में है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो सेक्शन है उसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, लेकिन इकोनॉमी में नियर अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन है। और जो मिसलेनियस में जो इंटरनेशनल बॉडीज वगैरह है, ठीक है, जैसे कि गैट का करार है या फिर WTO है, ठीक है, और भी कोई इंस्टीट्यूट है जो न्यूज में थी उसके ऊपर क्वेश्चन बने, लेकिन वो हमने मिसलेनियस में डाले। तो अभी जो प्योर करंट के 10 है, वैसे हम बाकी जो उसका इनडायरेक्ट देखा जाए तो नियर अबाउट 18 to 19 क्वेश्चन करंट अफेयर से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद में देखना है आईटी, जो कंप्यूटर है। कंप्यूटर का सिलेबस, पेपरों का जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर का मेंशन है और कंप्यूटर के लास्ट 2 साल में 1-2 क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन इस साल कितने क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन इस साल बने हुए हैं। तो कंप्यूटर के हमने नोट्स भी हमारे टेलीग्राम पे शेयर की है। उस टेलीग्राम का ये आईडी है वन क्लास इन, ये आप सर्च करो टेलीग्राम पे तो ये भी आपको मिल जाएगा वहां पे। तो ये नोट्स हमने ऑलरेडी शेयर की थी इस साल के लिए। उसके बाद में पॉलिटी। अब आप बोलोगे पॉलिटी के सर 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन जब हम ट्रेंड देखेंगे आगे इसी लेक्चर में तो हमें पता चलेगा कि पॉलिटी के क्वेश्चन वैसे भी कम ही बन रहे हैं, ठीक है।
तो पॉलिटी में आपको कौन से टॉपिक है जहां पे आपको फोकस करना है या फिर पूरा पॉलिटी पढ़ना है आपको, वो भी हम जो आंसर की डिस्कशन करेंगे उसमें हम देखेंगे। फिलहाल के लिए कितने क्वेश्चन है, सिर्फ पॉलिटी के लिए 4 ही क्वेश्चन है। और जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में फिर क्या क्या है, जो डिफेंस के कुछ न्यूज रहेंगे या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन के न्यूज रहेंगे, जैसे WTO बोला हमने, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के बारे में जो भी कुछ न्यूज रहेंगे, वो सारे क्वेश्चन जो इंटरनेशनल न्यूज है या फिर डिफेंस वगैरह है, जहां पे सब्जेक्ट में हम कहीं डाल नहीं सकते, कुछ इंटरनेशनल जो जो हो चुकी है लेकिन करंट में नहीं है, तो उस तरह से भी ये सारी न्यूज हमने मिसलेनियस में डाल दी है। तो अभी हम देखेंगे कि जो इस साल जो 2025 है, इस साल बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में कितने, फिजिक्स में कितने, और लास्ट 3 साल में कितने, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री में एंशिएंट में कितने हैं, मेडिवल में कितने हैं, मॉडर्न में कितने, ये भी हम देखेंगे। इस साल के लिए बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन बने थे, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन और फिजिक्स के भी 10 ही क्वेश्चन है। तो ऐसे करके टोटल 30 क्वेश्चन फ्रॉम द साइंस। सेम विथ रिस्पेक्ट टू एंशिएंट, सॉरी हिस्ट्री, एंशिएंट में कितने क्वेश्चन बने इस साल, 5 क्वेश्चन, मेडल में 09 एंड मॉडर्न में 6 क्वेश्चन टोटल बने हैं। तो टोटल सारे जो हिस्ट्री क्वेश्चन है वो कितने, 20 क्वेश्चन है। और जो ट्रेंड एनालिसिस है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और फिर इस स्लाइड में जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो भी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया है कि लास्ट जो 3 साल मतलब 2023, 24 एंड 25 का जो भी सब्जेक्ट वाइज जो हमारे पास डेटा था उसको हमने एनालिसिस किया उसका, और उसका कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चला है कि कौन सा सब्जेक्ट लास्ट 3 साल में सीएपीएफ के लिए हाई वेटेज था, ठीक है। तो उसके हमने एनालिसिस किया, वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है, जैसे डिस्कस किया हमने साइंस, 23 में 25 क्वेश्चन थे, 24 में 23 थे, फिर 30 क्वेश्चन है। तो कुल मिला के 3 साल में 78 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो 78 इज अ बिग नंबर। You have to prepare science thoroughly. You have to read NCERT, 9-10 in the NCERT. You have to read the 11-12 selective chapters from the NCERT, and you have to revise that multiple times. You have to practice that. Then after geography, geography में देखो 23 में 22 क्वेश्चन थे, ओके, 24 में 18, और इस साल 21 क्वेश्चन। तो 3 साल का जो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल 61 क्वेश्चन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से है। तो ज्योग्राफी के लिए भी जो एनसीईआरटी है 11th की, वो देखो, मैपिंग देखो ठीक से, ठीक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है इन्वायरमेंट के, ओके, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वो देखो, बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट देखो ठीक से। तो इसके ऊपर भी 61 क्वेश्चंस बने हैं लास्ट 3 साल में। उसके बाद है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 23 में 20 क्वेश्चन थे, फिर 24 में 16, और इस साल भी 20 ही क्वेश्चन है। तो कुल मिला के कितना है, 56। तो इसका भी वेटेज बहुत बढ़िया है सीएपीएफ एग्जाम के लिए। अब हिस्ट्री में आपको क्या करना है, एंशिएंट करना है, मेडल करना है और मॉडर्न करना है। तो उसी के हिसाब से जिसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बन रहे उसको ज्यादा वेटेज दो। जनरली हम क्या करते हैं, हम मॉडर्न इंडिया को ज्यादा वेटेज देते हैं, लेकिन सीएपीएफ में मॉडर्न इंडिया का वेटेज थोड़ा कम है, एंशिएंट और मेडल का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। तो उसके हिसाब से हमें अपनी स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करनी है, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर 15 क्वेश्चन थे 23 में, फिर 19 थे और 10, ठीक है। और जो बाकी इनडायरेक्टली क्वेश्चन हम पूछे जाए तो नियर अबाउट 18 और 19 इस साल भी क्वेश्चन थे। तो ऐसे करके नियर अबाउट 45 to 50 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स। करंट अफेयर हमें क्यों करना है, क्योंकि ये एक इजी सोर्स है। इसके लिए हमारा मैगजीन भी है, हमारे मैगजीन से बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो हम अभी नेक्स्ट जब आंसर की डिस्कस होगी तो वहां पे हम ये पोस्ट करेंगे। करंट अफेयर हमें इसलिए करना है क्योंकि करंट अफेयर एक जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है आपको, ठीक है। तो आपको इसमें मिनिमम मटेरियल रेफर करना है, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, और उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में इस साल बहुत सारे करंट के क्वेश्चन पूछे हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, तो वो भी हम करंट से भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में वो हमें पता चल जाता है। उसके हिसाब से कौन सा टॉपिक क्वेश्चन आ सकते हैं स्टैटिक एरियाज में भी, वो भी हमें पता चल जाता है। करंट अफेयर भी ठीक से करना है। इसका मैगजीन जो हमारा करंट टिडबिट्स मैगजीन है वो आपको हमारे वेबसाइट पे या फिर जो ऐप है हमारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। OneClass.in नाम का ऐप है प्ले स्टोर पे, वहां पे मिल जाएगा ये आपको। उसके बाद में जनरल मेंटल लायबिलिटी 14 क्वेश्चन थे 23 में, फिर 20 क्वेश्चन थे 24 में, और इस साल 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो नियर अबाउट 49 क्वेश्चन, ठीक है, टोटली फ्रॉम दी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए भी हमने बैच लॉन्च की थी योद्धा। आपको इसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कंसेप्ट तो क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद में प्रैक्टिस काम की चीज है।
तो आप मैथमेटिक्स में भी स्कोर कर सकते हो। उसके बाद में है इकोनॉमी, 10 क्वेश्चन थे 23 में, फिर 15 और इस साल भी 15, टोटल कुल मिला के कितने 40 क्वेश्चन है। इकोनॉमी में भी कंसिस्टेंटली क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, नियर अबाउट 15 क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं। तो इकोनॉमी के लिए भी आपको एनसीईआरटी है, ठीक है, 11th की जो माइक्रो एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी है, ठीक है, और जो बेसिक जो बजट है या फिर इकोनॉमिक सर्वे है वो भी हमें ठीक से करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी नियर अबाउट 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में पॉलिटी। अब जब हम बाकी एग्जाम देखते हैं, जैसे यूपीएससी सीईटी हो गया या फिर स्टेट पीसीएस हो गया, तो वहां पे हमें पॉलिटी का एक मेजर रोल है। लेकिन इन केस ऑफ सीएपीएफ 9 question, there were 9 question in 23, 5 question in 24 and 4 question in 25। तो कुल मिला के लास्ट 3 साल में 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पॉलिटी का वेटेज सीएपीएफ में कम है, ये हमें ट्रेंड से पता चल गया है। तो पॉलिटी में हमें क्या करना है, कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं करने हैं, पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ना है कि नहीं, वो सारी चीजें हम आंसर की में डिस्कस करेंगे। तो आंसर की का जो सेशन होगा वो भी आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो पॉलिटिका इससे पता चलता है पॉलिटिका वेटेज एज कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स लास्ट 3 साल में उसका वेटेज कम था। उसके बाद में है आईटी, जो कंप्यूटर, ये वाला पार्ट पेपर 1 के सिलेबस में मेंशन है, कंप्यूटर का पार्ट मेंशन है, तो ही इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन था 23 में, 24 में 2 क्वेश्चन हो, और इस साल 5 क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्यूटर सेक्शन। वी हैव आल्सो अपलोडेड द नोट्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे हमने कंप्यूटर के नोट्स भी अपडेट की थी, वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। और आपको ये भी प्रिपेयर ही करना है। लास्ट 3 साल में इसके ऊपर 8 क्वेश्चन है। फिर मिसलेनियस में तो इसका मतलब कोई डिफाइंड एरिया नहीं है, ठीक है, कुछ डिफेंस के न्यूज, कुछ इंटरनेशनल न्यूज, इस तरह से उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया जनरल सब्जेक्ट वाइज। अब जो हम साइंस में देख सकते हैं कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इस साल 10-10 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन लास्ट 3 साल का ट्रेंड क्या था साइंस में सब्जेक्ट वाइज? तो फिजिक्स के कितने क्वेश्चन थे 24 में 10 क्वेश्चन थे, ओके, 23 में 10 क्वेश्चन थे, 24 में 10 क्वेश्चन थे, और एक मिनट, हाँ, 24 में 10 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी 23 में 10 क्वेश्चन थे, और फिजिक्स के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे 23 में, ओके, सॉरी 24 में, और 23 में 10, 9 और 6, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि जो बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री, इसका वेटेज नियर अबाउट 10 क्वेश्चन है। फिजिक्स का वेटेज थोड़ा वैरी हुआ है, लेकिन इस साल उसके ऊपर भी 10 क्वेश्चन है। तो आपको जो तीनों सब्जेक्ट है इसको बराबर लेके चलना है। उसके बाद में है सब्जेक्ट हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अभी ये देखो कि ये जो अभी ये 25 का है, और ये 24 का है, और ये 23 का यहाँ पे वेटेज है, ठीक है। तो इस साल हमने देख लिया कि कितने क्वेश्चन बने थे एंशिएंट, मेडिवल से। तो 24 में 4 क्वेश्चन थे एंशिएंट से, 24 में 9 क्वेश्चन थे मेडिवल से, और मॉडर्न से 3 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, लास्ट साल। और 23 में नियर 15 क्वेश्चन फ्रॉम द एंशिएंट, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम मेडिवल एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि मॉडर्न का वेटेज हिस्ट्री में कम है सीएपीएफ एग्जाम के लिए, और जो एंशिएंट और मेडिवल है उसका वेटेज ज्यादा है। तो उसकी जो एनसीईआरटी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2, वो आपको बहुत अच्छे से करनी है। आवर पास्ट पार्ट 1 पार्ट 2 भी ठीक से करना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से जो भी आपका जो स्ट्रैटेजी रहेगी आपको मोल्ड करने, किसके ऊपर कितने क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से। अब हम जो आंसर की वाला सेशन है वो भी हम जल्दी अपलोड करने वाले, वो भी देखो। उसमें भी हम जो ट्रेंड के बारे में या फिर पेपर के डिफिकल्टी लेवल, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाला है। तभी तक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हो, या फिर जो हमारा ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। और जो हमारा जो यूट्यूब है उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, and thanks for watching the current session.